हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 25 जून। बैंक निफ्टी की बात करें तो 42 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई है। हालांकि आज गैप डाउन हो गई ये 350 पॉइंट्स। उसके बाद 350 पॉइंट्स के बाद उसने रिकवर किया ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स, ठीक है। और लास्ट सेशन से हम लोग 42 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिली है, ठीक है, जो कि ये पॉजिटिव है। इंट्राडे में भी हम अभी अप में है और प्राइमरी भी हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। अभी चलते थोड़ा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन काफी वाइड है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज एक्ट कर सकती है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,461 से लेके 51,623। रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 51,734 से लेके 51,798। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,927 से लेके 51,994। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,124 से लेके 52,193। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,331 से लेके 52,396। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,533 से लेके 52,599। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,753 से लेके 52,818। सपोर्ट 1, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,286 से लेके 51,349। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया होगा और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 51,090 से लेके 51,152। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,872 से लेके 50,938। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,668 से लेके 50,734। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,463 से लेके 50,526। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,268 से लेके 50,334। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो अपर साइड के लेवल में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो इंपॉर्टेंट रूल अब अच्छे से ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ही आप ट्रेड करना, ठीक है। तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा, ठीक है, एनटीजी आपको सारे लेवल पे दिखेगा। नॉन ट्रेडिंग जोन एनटीसी बोलते हैं। अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है प्राइस उसके अंदर, तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, ठीक है। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा ही नहीं। और जब ये दोनों रूल मेट होने के बाद ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आती है, जब एंट्रीज की बारी आती है, तो इसमें दो एंट्रीज होगी, एक होगी सेफ एंट्री होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री, जिसको एग्रेसिव एंटर करना है, तो ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में बताते हैं। फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं कि फ्लैट ओपन, ये फ्लैट ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। प्राइस को क्या नॉन ट्रेडिंग जोन में पहले आना चाहिए, उसके बाद इसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस कहाँ पे यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हम और यहाँ पे ठहर नहीं पाती है प्राइस, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुक नहीं जाती है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये बीच में कई नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। दोनों रूल मेट होने का वेट करेंगे, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है।
अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज इसके अंदर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 मेट होगा। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया था तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे ठहर नहीं पाती है और डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर आती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में रुक नहीं जाती है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और इसके अंदर टाइम पास करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करते तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कई नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तब भी ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद कंसोलिडेट करने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेना है वो एक बार समझा देता हूँ। एज्यूम करते हैं कि अभी फिलहाल मार्केट इसके अंदर चल रही है, फिर हमारे दोनों रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया तो हम ऊपर का ट्रेड में एंटर किए, तो टारगेट क्या हो गया 1 2 3, बीच में पीवट लाइन है, ठीक है। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है, दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है, नीचे का ट्रेड में एंटर करते हैं तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है। अब ये OI का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे कल, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,500, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है सी के साइड से OI सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे एक सपोर्ट का काम करेगा 51,000, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी साइड से OI सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब बचा है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 1.2 चल रहा है, 1.2 इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो अच्छा खासा बुलिश चल रहा है। निफ्टी साइडवेज है, बैंक निफ्टी बुलिश चल रही है, ठीक है। तो अभी और ऊपर जाने का चांसेस है, हमें तो अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना है। अभी लास्ट में हम सेफ एंट्री का डिस्कस करते हैं। सेफ एंट्री कैसे होती है, एज्यूम करते हैं कि प्राइस अभी इधर है, हाँ, और ये दोनों रूल मेट हो गया और ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आते हैं, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया। अभी हम बात करेंगे एग्रेसिव एंट्री की। तो ये दोनों रूल मेट हो गया और ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, तो वैसे उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, विग भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर